स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर। व्हाट इज थ्रस्ट? थ्रस्ट, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलरली टू इट्स सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। मतलब कि अगर हम किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं, और कैसा फोर्स? परपेंडिकुलरली 90 डिग्री के एंगल पर, तो दैट इज़ कॉल्ड थ्रस्ट, और इसकी एसआई यूनिट न्यूटन है। नेक्स्ट आपका प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? द थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट या फिर फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द surface is called pressure. It is also defined as pressure is the force per unit area. मतलब कि आप कितने एरिया पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर, और इसकी एसआई यूनिट पास्कल है। अगर आप लार्ज एरिया पर फोर्स लगा रहे हैं तो वहाँ पर कम प्रेशर होता है, कम प्रेशर लगेगा, और अगर आप छोटे से एरिया पर फोर्स लगा रहे हैं तो वहाँ पर हाई प्रेशर होगा। चलिए इसको हम और एक्सप्लेन में समझते हैं। अब देखिए, वाई स्कूल बैग्स हैव वाइड स्ट्रैप्स। आपके स्कूल बैग्स आप लोग देखिए ज़रा, उसके चौड़ी पट्टी वाले होते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जैसे आपका स्कूल बैग है, इसकी ये जो पट्टियाँ हैं, स्ट्रैप्स हैं, वो चौड़ा है, वाइड है, ठीक है। तो अ स्कूल बैग हैव वाइड स्ट्रैप मेड ऑफ थिक क्लॉथ सो दैट द वेट ऑफ द बैग में फॉल ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ द शोल्डर ऑफ द चाइल्ड, प्रोड्यूसिंग लेस प्रेशर ऑन द शोल्डर, and due to less pressure it is more comfortable to carry the heavy school bag. On the other hand, if the school bag will fall over a small area of the shoulder, this will produce a larger pressure on the shoulder of the child and it will become very painful to carry the heavy school bag. ऐसा इसलिए होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो चौड़ा स्ट्रैप होता है बैग का, अगर, क्योंकि अब आपके बैग में बहुत सारी बुक्स होती हैं, जिससे आपको क्या होगा, फोर्स जो है ज़्यादा लगेगा। अब जब ये चौड़ी स्ट्रिप्स होंगी, ये आपकी चौड़ी स्ट्रिप्स है, और ये अगर, इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादा एरिया कवर कर रही है, जिस वजह से यहाँ पर आपके शोल्डर पे कम प्रेशर लगेगा, ठीक। और अगर ये आपके स्ट्रैप्स अगर पतले होंगे, बिल्कुल पतले होंगे, तो स्मॉल एरिया कवर करेंगे, जिस वजह से यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा और यहाँ पर आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से हमारे स्कूल बैग्स में के जो स्ट्रिप्स होते हैं वो चौड़े होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाई अ शार्प नाइफ कट्स बेटर देन अ ब्लंट नाइफ। शार्प नाइफ मतलब जो एकदम तीखी धार वाला चाकू होता है, वो अच्छे से किसी भी चीज़ को काट देता है एज़ कम्पेयर टू जो ब्लंट नाइफ होता है, जिसकी धार तेज़ नहीं होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो शार्प नाइफ होता है, वो जब हम उससे किसी ऑब्जेक्ट को काटेंगे तो वो एक कम एरिया वो हमें लेगा, और कम एरिया होगा, जिस वजह से जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर लार्ज प्रेशर लगेगा, और इससे ऑब्जेक्ट जो है ईज़िली हमारा कट जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, आपका अगर ब्लंट नाइफ होगा, जिसका थोड़ा सा मोटा एज होगा, आप ऐसे कर सकते हैं, आपके पास चाकू है, एक तरफ तीखी धार वाला है और एक तरफ ब्लंट टाइप है, ठीक है, जहाँ धार नहीं है। आप दोनों तरफ से काट के देखिए और चेक करिए कि किस तरफ से ईज़िली कटता है। तो आप देखेंगे कि जो ब्लंट नाइफ है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा थिकर एज है, तो वो लार्ज एरिया ले रहा है, जो एरिया है वो थोड़ा ज़्यादा ले रहा है, और जिससे वहाँ पर प्रेशर जो है कम हो रहा है, और इस वजह से हम ऑब्जेक्ट को काटने में हमें डिफ़िकल्टी होती है। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पर भी करके देख सकते हैं। Why the tip of a needle is sharp?
जैसे आपके पास कोई नीडल है इस तरह से, ठीक है, तो वो शार्प क्यों होती है या सुई होती है वो शार्प क्यों होती है? आपने देखा होगा अपनी मम्मी को सुई धागा से आपके बटन सिलते हुए या कुछ भी, तो वहाँ पर आप देखिएगा कि जो भी सुई है उसकी जो टिप होगी, ठीक है, वो शार्प होती है, एकदम तीखी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल एरिया कवर करता है, और जब हम किसी चीज़ में उसको डालते हैं और प्रेशर के साथ डालते हैं तो वहाँ पे लार्ज प्रेशर लगता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये जो कील होती है, ये आप कील देखिए, ये कील है आपके पास। अगर आप इस तरफ से इस पॉइंट को अगर दीवार पर लगा के इसको ठोकते हैं तो इजीली ये अंदर चली जाती है दीवार के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका जो टिप है वो वहाँ पर स्मॉल एरिया है। जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा प्रेशर लगता है और इजीली ये चला जाता है। और अगर हम इसको उसके बैक साइड से, यानी यहाँ से इस पोर्शन को अगर हम दीवार पर लगाएं और यहाँ से हम हैमर की हेल्प से इसको अंदर डालने की कोशिश करें, तो क्या ये पोर्शन अंदर चला जाएगा दीवार के अंदर? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लार्ज एरिया कवर कर रहा है, ठीक है, और लार्ज एरिया कवर कर रहा है, और जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लो प्रेशर लगेगा, जिस वजह से ये वाला पोर्शन आपका दीवार में इजीली नहीं जा पाएगा, ठीक। Why the pressure on ground is more when a man is walking than when he is standing? मतलब कि जब कोई आदमी ग्राउंड के ऊपर ज़मीन पर चल रहा है तब वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडिंग, यानी कि जब वो खड़ा रहता है उसके कंपैरिजन। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई आदमी या कोई पर्सन जब चल रहा है तो एट अ टाइम वो केवल एक ही पैर ज़मीन पर रखता है, जिस वजह से जो सारा का सारा वेट जो है वो एक पैर पर यानी एक स्मॉलर एरिया पर कवर होता है, जिस वजह से वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, ठीक, ड्यू टू दिस। और दूसरी तरफ अगर आदमी दोनों पैर या कोई पर्सन दोनों पैर से एकदम खड़ा रहेगा ज़मीन पर तो वहाँ पर कम प्रेशर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर वो ग्राउंड पर ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ योर एक्सप्लेनेशन of thrust and pressure with examples. Tomorrow we will do pressure in fluid. Thank you.